अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। मैं आ गई हूँ सितारा के आसमान पर। कुछ दिन भूल जाती हूँ फिर आ जाती हूँ। बीच में हुआ क्या कि मेरा एक दिन मिस हो गया, व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा का व्लॉग पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर अपलोड करूँ। और अभी वैसे भी हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो वैसे भी मेरे पास ना एक्स्ट्रा क्लिप होने वाले हैं, तो यहाँ पे अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे भी आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। क्या होता है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा क्लिप होते हैं ना, मैं डिलीट कर देती हूँ। तो इस दफ़ा हम ना उनको डिलीट नहीं करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, इस दफ़ा इस चैनल पर अपलोड करेंगे। बाकी इसके अलावा मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया कि आज से पहले 17 ईयर हमारी शादी को हो गए। मैंने अपनी एनिवर्सरी कभी भी सेलिब्रेट नहीं की। और उसके बाद जब मेरे पास पैसे आए, जब यूट्यूब चैनल बना, उसके बाद जितनी बार ट्राई कर रही हूँ मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने कोई नहीं आ रही। इस दफ़ा कुछ होगा तो मैं सेलिब्रेट करूंगी। जिसमें मैंने बताया था कि शुरू शुरू में कौसर की मेरी लड़ाई हो गई थी, जब यूट्यूब की जर्नी में मेरी पहली एनिवर्सरी आ रही थी। अब उसमें मैंने गलत बोला तो बोला ही क्या था। कुछ हमारी पहली एनिवर्सरी आ रही थी और उस टाइम पर कौसर की भी शादी हुई थी, तकरीबन 2 महीने हुए हुए थे। तो हुआ क्या था कि मैंने वही बात शेयर की है कि उस टाइम पर इसकी मेरी लड़ाई हो गई हो, तो बस मेरे हस्बैंड का मूड जाहिर सी बात ठीक नहीं, मेरा मूड, हम किसी का भी ठीक नहीं, क्योंकि घर में लड़ाई हो गई थी तो हम कैसे उस माहौल में सेलिब्रेट करते। तो वो मैंने अपनी एक बात शेयर की और मैं शेयर करूंगी जब जब मेरा दिल करेगा। क्योंकि मैं ना तो किसी की गुलाम हूँ, ना मुझे कोई यहाँ पर खरीद के बैठा हुआ है कि सितारा ये बोलेगी फलाने का नाम लेगी तो फलाने का नाम नहीं लेगी। जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, मेरा जब दिल करेगा मैं उसका नाम लूंगी। जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो जहाँ पे भी जाए भाड़ में जाए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अच्छी खासी हंसी खुशी वाली लाइफ में किसी ने इंटरफेयर किया है, कोई खुद आया है मेरी लाइफ में, तो मैं क्यों उसका नाम ना लूं। और मैंने बुरा ही क्या किया, मैंने गलत ही क्या किया। मैं ना तो किसी को क्लियर करने आऊंगी, ना तो मैं किसी की गुलाम हूँ, ना तो मैं किसी की खरीदी हुई हूँ, ना किसी का मेरे ऊपर कोई राइट बनता है, ना किसी का कोई हक बनता है कि वो मुझसे आकर पूछे या मुझे आकर बोले। किसी का कोई राइट नहीं बनता, मेरा राइट बनता है क्योंकि मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया गया है। मेरी ना खुशियों भरी लाइफ में इंटरफेयर कर कर मेरा सुकून बर्बाद जब किया था, तो जाहिर सी बात है, क्या मुझे टेंशन नहीं हुई थी? क्या मेरा बीपी हाई लो नहीं हुआ था? क्या मैं बीमार नहीं हुई थी? क्या मेरे बच्चों पर उन सारी चीज़ों का असर नहीं पड़ा था? यहाँ तक कि मेरी बच्ची की आयत की उसमें पहली बर्थडे भी आ रही थी, जिसमें मेरे हस्बैंड सेलिब्रेट करने के लिए भी नहीं आए थे, इनको इतना ज़्यादा प्रेशर था। तो अब धीरे धीरे जाकर, आहिस्ता आहिस्ता जाकर मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा मेरे साथ एक, उनको इस चीज़ की समझ आई है। मेरे बेटे की हाइट मेरे हस्बैंड से ज़्यादा है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको जाहिर सी बात है उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां। मैं अकेली औरत, अगर मुझे ये चीज़ें करनी होती कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है तो आप चलो जाओ, मैं नहीं आपके साथ रह सकती। मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इस दिन के लिए। मेरे बच्चों को उनके पापा की ज़रूरत है, इस वजह से बर्दाश्त किया था ना। आज से 4 साल 5 साल जितने भी इनकी शादी को हुए हैं, इन 4-5 सालों में हर एक टाइम, हर एक चीज़, हर एक अजियत, हर एक चीज़ जो मेरे साथ गुजरी है, मैंने इस वजह से बर्दाश्त किया था इस दिन के लिए कि मैं मेरे बच्चों के साथ उनके पापा खड़े हों। कहीं पे भी उनको ऐसा फील ना हो कि हम सिर्फ माँ के साथ हैं और हमारा पापा नहीं है हमारे साथ। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरा भी बहुत बार दिल करता था कि बस इस रिश्ते को ना एक एक सेकंड लगेगा मुझे ख़त्म करना है। लेकिन उसके बाद की लाइफ के बारे में सोच के बहुत बर्दाश्त करती थी, बहुत रोती थी और अल्लाह से मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह ये टाइम कट जाए। ये वाला टाइम ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल, मेरा जिगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मेरा शौहर अब सिर्फ मेरा नहीं है। ये लफ्ज़, वो वक्त, वो जो चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं, मेरे साथ जो उस टाइम पर नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। और मेरे बच्चे जब रोते थे तो ज़ाहिर सी बात है मेरा दिल फटता था, लेकिन मैंने अल्लाह पे यकीन रखा था और मैंने एक एक वक्त, एक एक टाइम काटा था। ना तो मैं उठकर किसी की लाइफ में गई हूँ, ठीक है, तुम लोगों की बहन मेरी लाइफ में आई है, तो अपने आप को ना संभाल के रखो। मेरे ऊपर रिएक्शन, मेरे ऊपर वीडियोस बनाने से मुझे ना इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मतलब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी। एक होता है ना कि मर्द जब दूसरी शादी करता है इस वजह से करता है कि औलाद नहीं होती।
औलाद की वजह से करते हैं। ज़्यादातर हम जो कहानियाँ हम सुनते आ रहे हैं, जो हम चीज़ें सुनते आ रहे हैं, जो एक रियलिटी है हम जो सुनते आ रहे हैं, उसमें यही होता है कि मर्द दूसरी शादी कर रहा है तो सुनने में क्या आया कि पहली बीवी से बच्चा नहीं था। अच्छा, फिर एक और चीज़ क्या सुनने को मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी, शुक्र है मेरे अल्लाह का। मुझे इस चीज़ की ना कमी नहीं है कि मेरा शौहर बोल सके या मैं बोल सकूं कि हाँ मेरे पास तो औलाद नहीं है, चलो आपको वहाँ से औलाद की खुशी मिलती है, आप चले जाओ, और मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ फील करें कि हाँ इसके पास नहीं है तो मेरे पास तो एक रास्ता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे पास अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। मतलब अगर ये भी ना होता तो मुझे तो मेरा तो जीना ही मुश्किल कर देते ना कि बे औलाद वाली नहीं है, इससे तो औलाद है। ये चीज़ें ना उन औरतों के साथ बहुत होता है, क्योंकि मैंने देखा है जिनके शौहर दूसरी शादियाँ करते हैं इस ये बोल के यहाँ से हमें औलाद नहीं है तो वहाँ से हमें औलाद होगी। तो मैं फ़ील कर सकती हूँ उन औरतों पे क्या गुज़रता होगा। ठीक है, ये तो मतलब अभी तो मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी मुझे इतना कुछ देखना पड़ा है। तो उसके बाद एक और बात पता है क्या आती है, जो गाँव के लोग हैं वहाँ की लोगों की ये सोच होती है कि इसके पास सिर्फ़ बेटियाँ हैं, बेटा नहीं है। तो वो भी मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करती हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया है। मतलब एक उम, मुझे अल्लाह पाक अगर ना भी देता ना, मैंने कभी इस चीज़ का शिकवा नहीं करना था कि अल्लाह मतलब बेटियाँ हैं तो बेटा भी दे। बेटा हो या बेटी हो, औलाद औलाद होती है, मतलब अल्लाह ने आपको औलाद से नवाज़ा है। तो मुझे बेटियाँ भी दी, मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया। मैं एक उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि गाँव में ना ज़्यादातर इस तरीके की सोच रखते हैं कि यहाँ से तो बेटा नहीं है, बेटा चाहिए। तो बेटे की एक मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है फैमिली वालों को, ये वो उसके दिमाग में, मर्द के दिमाग में ये चीज़ डालना तुम्हारा तो बेटा यहाँ से नहीं, या बेटे के लिए शादी कर लो। तो वो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी, ठीक है? मैं तो वही अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अभी तो अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया है, औलाद भी दी है, बेटा भी दिया है, और मैं कोई इतनी बूढ़ी बीमार नहीं हुई पड़ी, बिस्तर पे नहीं पड़ी हुई कि मतलब मेरे शौहर यहाँ पर आएँगे ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं सकते। तो ख़ैर मैंने बड़ा सब्र से ये रिश्ता चलाने की कोशिश की है और शुरू से चला भी रही हूँ और अभी भी चला रही हूँ। और जिसको नहीं रहना वो मत रहे, मैं ना तो उसके पीछे भागूँगी। और ये 4-5 सालों में जितना ये सारी चीज़ें हुई हैं, जितना मेरे हस्बैंड को प्रेशर दिया गया है, जितना उनको टेंशनें दी गई हैं, वो मुझे पता है। इस टेंशन में ना तो मतलब इतना वो चिड़चिड़े रहते थे कि मैं कोई बात भी करती थी तो मुझे ना तो वो जवाब सही से देते थे, ना ही वो मेरे साथ ठीक से बात करते थे। हर बात पे मतलब वो मुझे ठीक से जवाब भी नहीं देते थे, मैं अपना रोती रहती थी। तो हर औरत को यही फ़ील होता है जब उसका शौहर दूसरी शादी करता है कि शायद वो मेरे साथ खुश नहीं है, उसके साथ खुश है तो मुझे जवाब नहीं देता। उसके साथ खुश है तो मुझे उससे अब मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने इतना चीज़ें फ़ेस की हैं कि मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, मैंने वो वक़्त काटा है। और अब जब मेरा हस्बैंड, उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, अब बच्चों की ज़िम्मेदारी का पता है कि बच्चे स्कूल गोइंग हैं, मुझे उनको छोड़ना है, उनको लाना है, वो सारी चीज़ें थी। आहिस्ता-आहिस्ता उनको घर की मतलब एक ज़िम्मेदारियों का पता और मज़ीद चला है, तो अब वो ठीक हो रहे हैं। तो अब बार-बार उन चीज़ों को रिपीट करना, बहुत सारी मतलब बातें करना, हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी आ रही हैं, बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, बहुत सारी ये वॉइस भी इनकी आई हुई है हमारे पास। हम ये करके इल्ज़ाम इन्हीं पर डालेंगे, हम वो करके इल्ज़ाम इन्हीं पर डालेंगे। तो जिनको ना अपना घर बसाना होता है ना, वो इज़्ज़त से, तमीज़ तरीके से रहते हैं। और जिनको नहीं बसाना होता और जिनकी ये सोच होती है कि सिर्फ मैं हूँ और सिर्फ मैं ही रहूँगी, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे मर्द से शादी करनी ही नहीं चाहिए कि जिनकी पहले से वाइफ हो, जिनके पहले से बच्चे हों। तो उनको ऐसे मर्द से शादी करनी चाहिए जो पहले से कोई शादीशुदा ना हो। तो ये सारा कुछ सोच समझ के उसी टाइम ही करना चाहिए। अब इस तरीके से वहाँ पर वीडियो बनाकर बीन बजाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आपकी बीन पे अब कोई ना नाचने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है। तो मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ना इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ़ में खुश हूँ। सच में मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया था। मैंने अपनी तरफ से घर, हालात, हर एक चीज़ बेहतर करने की कोशिश की थी। मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँ, हमेशा आप सब मुझे कहते थे ना कि आप क्यों करती हो कौसर के लिए, क्यों करती हो, क्यों करती हो? मेरे लिए सबसे पहले नंबर पर मेरी औलाद है। मैंने इनके लिए किया था। अब काफ़ी लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्यों किया था, इनकी खातिर क्यों किया था। देखो, अब वो तो जो होना था वो तो हो चुका था, मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने कहा तुम इसे घर पे क्यों लेकर आई, बहुत सारे लोगों ने कहा तुम इसके लिए इतना क्यों कर रही हो। वो सारी चीज़ें स्टार्ट से एंड तक मैंने अपनी औलाद की खातिर किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे हालात शुरू से जैसे भी थे, मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला है, अच्छी एजुकेशन दी है।
उसके बाद जब मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे ना, इनके पापा ने जो किया था उस टाइम पे हो चुका था। उसके बाद मेरे बच्चों के दिमाग पे, आपको पता है ऐसे टाइम पर किसी के भी हस्बैंड दूसरी शादी जब भी करते हैं, सबसे ज़्यादा असर, ठीक है, बीवी होती है, वो मर रही होती है, तड़प रही होती है, उसका तो जो हाल होता है होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर आपकी औलाद पर होता है, आपके बच्चों पे होता है। बच्चों के साथ पता नहीं क्या से बच्चे इस कम एज में डिप्रेशन में, पता नहीं, पढ़ाई से हट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने बच्चों का दिमाग, दिल, हर एक चीज़, उनको एक रिलैक्स रखना था, उनको ख़राब नहीं होने देना था कि वो अपने बाप की डिसरिस्पेक्ट करें, उनको इज़्ज़त ना दें, और इनसे बच्चों के जहन बहुत ख़राब होते हैं। जैसे इन्होंने शादी की, ये वापस आए, मैंने अपने बच्चों के सामने, मतलब मैं रोने से भी डरती थी कि मेरे बच्चे पूछेंगे कि मम्मा क्यों रो रही है, वो देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने हमेशा छुपा कर कौसर को इस तरीके से मैंने अपनी फैमिली में मैं लेकर आई, एडजस्ट करा रही थी कि मेरे बच्चे ना कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ कौसर को देख के से शौक ना, ये कौन सी औरत है और क्यों हमारे पापा के साथ बैठी है, और सिर्फ हमारी मम्मा बैठती हैं तो ये कौन है। मेरे बच्चे उस टाइम पर छोटे थे और मैंने इसे अपनी फैमिली मेंबर इस वजह से बनाया, इस वजह से उनके साथ उठना बैठना, ज़बरदस्ती ये ले लो, वो ये खा लो, इस तरीके से ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीज़ें अपने घर में, जो मेरे पास 2 रूम वाला घर था, वहाँ पे एक रूम में मैं, मेरे बच्चे, एक रूम में मैंने इसको दिया था, ये नई नई आई थी। तो मैंने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ बर्दाश्त किया, सिर्फ इस वजह से ना कि मेरी औलाद कभी भी अपने पापा को देख के पॉइंट ना करे, पूछे ना कि ये कौन है और क्यों आपके साथ बैठी हो, और इस तरीके से वो अपने दिल में, अपनी नज़र में अपने पापा की वैल्यू और इज़्ज़त ख़त्म ना कर दे। इस फैमिली में आएगी तो मेरे बच्चे इस उसमें जो है ना वो हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, वो कभी फील नहीं करें। बस मेरा एक यही था कि मेरे बच्चे कभी फील ना करें, और वो उनकी मर्ज़ी है, जो करना है करें। मैंने हमेशा हर जगह पर इज़्ज़त देने की कोशिश की है। अभी भी इतने बदतमीज़ इसके भाई हैं, हर बार आकर बैठकर मेरे ऊपर वीडियोस बनाकर जाते हैं। इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती। शर्म से सच में डूब मरना चाहिए इनको, कि मैं जब इनका नाम नहीं लेती, ठीक है, इनके भाइयों में से मैं किसी का, इनकी पूरी फैमिली में से मैं किसी का नाम नहीं लेती, उसका नाम लूँगी, और एक बार नहीं लूँगी, 1000 बार लूँगी, जितनी बार भी लूँगी वो मेरी मर्ज़ी है। मैंने हमेशा से बोला है मैं लूँगी, वो मेरी लाइफ में है, आ चुकी है, गई नहीं है। जब चली गई तब मैं नाम नहीं लूँगी, अगर वो मेरी लाइफ में रहेगी तो मैं उसका नाम लूँगी लूँगी लूँगी। ये तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ज़ाहिर सी बात है, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, ठीक है, वो मेरे शौहर के साथ रहती है, आना जाना सारा कुछ करना, मतलब खर्च मैं दूँ हर एक। मैं ना सच में ये चीज़ें नहीं बोलना चाहती, मतलब आप, मतलब अगर खर्चा लेना हो तब सितारा ठीक है, हर एक चीज़ का करना हो तब सितारा ठीक है। अगर सितारा नाम लिख देगी या सितारा नाम बोल देगी तब सितारा सबसे बुरी हो जाएगी, सितारा सबसे बुरी हो जाएगी। अजीब ही इनका वो है, मतलब वही है ना, अम्मी हमेशा कहती है, सब लोग यही कहते हैं, जो तुम्हारा नमक खाता है ना वो नमक हराम ही होता है। ये पहनने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज़ मेरी तरफ से जाए वो मसला नहीं, वो ठीक है, आता रहे, लेकिन अगर नाम लेगी तो फिर मसला हो जाएगा। क्यों मैं नाम नहीं लूँ? जब तक मेरे शौहर की वाइफ है, ठीक है, वो मेरी लाइफ में है, तब तक मैं उसका नाम लूँगी, ठीक है। और अगर वो मेरी लाइफ से जाना चाहती है तो चली जाए, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, और तब मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा आप लोग बदतमीज़ी कर रहे हो और आपके बड़ों में से कोई भी आपको ये चीज़ नहीं सिखा रहा, कोई भी नहीं बता रहा कि उन दोनों का आपस का मसला है, तुम बीच में ना मत बनो ना। और उनको अगर सिखा के वीडियो बना रहे हैं तो वेरी गुड, बनाते रहो, बनाओ जितना तुम लोगों का दिल करता है ना। मैंने वही कहा कि मुझे इतना सा फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क किसको पड़ेगा वो आप लोगों को पता है और पड़ भी रहा होगा। तो खैर, ये सारी चीज़ें, एक इंसान होता है ना कि कोई चीज़ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, किस चीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं, ऐसे बिला वजह उस चीज़ का पतंगड़ बना के मुझे बदनाम किया जा रहा है, और वो भी छोटे छोटे बच्चों से वीडियोस बनवा के मेरे ऊपर। और अगर मेरे हस्बैंड पूछते भी हैं कि तुम लोगों में से ये क्यों करा रहे हो उससे, तो कहते हैं क्या बुरा किया मेरे भाई ने, क्या गलत किया मेरे भाई ने, सही तो बोला है। तो डंके की चोट पर मेरे ऊपर वीडियोस बनवाओ और बैठो फिर जहाँ पर बैठी हो। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मैं क्यों दूंगी?
आप लोग खुद पीछे बैक पे होकर बच्चों से आगे वीडियोस बनवा रहे हो और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी। तुम लोग कंटिन्यू रखो, मैंने कहा है ना, तुम लोग कंटिन्यू रखो, करते रहो, तुम लोगों को यही चाहिए। बिला वजह का एक ड्रामा बनाना, मुझे पता है मैंने कितना कुछ सहा है, मैं कितनी बार हॉस्पिटल गई हूँ, तो मैं भी बार बार ये वाली वीडियो बनाती। मैं आज एडमिट हो गई हूँ, इसी की वजह से हुई हूँ, तुम्हारी बहन की वजह से एडमिट हुई। तुम्हारी बहन ने मेरी लाइफ, मेरा सुकून बर्बाद किया है, और मैं वो चीज़ों को साइड पे करके उसको अपनी फैमिली में एडजस्ट कर रही हूँ। और तुम लोगों को प्रॉब्लम है अगर मैं उसका नाम लिखती हूँ। अब वो तुम लोगों के घर पर जब थी ना, तब अलग बात थी, ठीक है। जब मेरे हस्बैंड से उसने निकाह नहीं किया था ना, तब मैंने ज़िंदगी में कभी उसका नाम लिया भी नहीं था। अब तुम लोगों ने उसे मेरे शौहर की लाइफ में, मेरी लाइफ में भेज दिया है। अब भेज दिया है तो अब ये सारा कुछ सहो, बर्दाश्त करो, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। अब तुम लोगों की फैमिली से वो निकल चुकी है। अब तुम लोगों को ज़बरदस्ती मेरी फैमिली में घुस कर ये सारा कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, कर रहे हो, इसमें आप लोगों को मज़ा आ रहा है। जो घर के बड़े हैं वो बैक पे बैठ के इसको सिखा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, और वो एक बदतमीज़ बैठा हुआ है मेरे साथ बदतमीज़ी करने के लिए। तो कंटिन्यू करो, तुम लोगों को देखती हूँ मैं कहाँ तक चलता है। मैंने तो कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो वाला सीन नहीं है कि मेरे हस्बैंड को ये सारा कुछ बोलेंगे, वो वहाँ पर एडमिट है, वो वहाँ पर बीमार, उसे कुछ हो गया और मेरे हस्बैंड यहाँ से मुझे छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़कर भाग पड़ेंगे। अब वो वाला सीन नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को रहना है, इज्जत से रहो। जिसको अपना घर बसाना होता है वो इज्जत से रहता है, इज्जत से अपनी खुद जगह बनाता है, ठीक है। नहीं बनानी तो मर्जी है आपकी। मैंने तो बड़ी कोशिश की इज्जत देने की, जगह बनाने की, यहाँ तक कि हर औरत को आज के टाइम पर मैं आपको बताऊँ, जो सबसे बड़ी टेंशन होती है ना, वो अपने शौहर की जॉब की टेंशन होती है। मैंने आज से पहले कितने साल गुजारे हैं, मुझे भी जॉब की टेंशन, अपने हस्बैंड की अपनी जॉब की टेंशन, बच्चों की स्कूल फीस कैसे देनी है, घर का रेंट कैसे भरना है, घर का राशन कैसे आएगा, ये सारी चीज़ों की टेंशन होती है ना। तो इनको तो वो सारी टेंशन ही नहीं है, इनको वो टेंशन ही नहीं है। और उसके बाद अगर मैं इतना कमा भी रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुकून से बैठी हुई हूँ। इसके बावजूद भी मुझे 100 टेंशनें होती हैं, मुझे 100 चीज़ें देखनी होती है, सारा कुछ मेरे दिमाग पे होता है कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, मुझे अपलोड भी करना है, मुझे एडिट भी करना है, मेरे बच्चों का स्कूल होता है, मैं उनको टाइम सही से नहीं दे पाती ये सारी चीज़ों में, कि कभी व्लॉग बनाने के लिए कहाँ जाना है, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है, 100 चीज़ें हैं। वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और इनको भी खर्चा वहाँ पर गाँव में बैठे हुए टाइम पर प्रॉपर खर्च भी मिल रहा है। उसके बावजूद भी खाम खा की ड्रामेबाजी करना और झूठ मूठ की अफवाहें फैलाना, ताकि एक बदनाम करने वाली बातें हैं। तो खैर मैंने वही कहा कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों को इन सारी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस्लामाबाद से ये यहाँ पर आए, इनको मैंने पूरा घर बनाकर सारा कुछ बेडशीट तक हर एक चीज़ लगा कर दी, एक चीज़ बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर ख़रीद भी रहे हैं तो कौन दे रहा है, पैसे देने वाली ज़ात अल्लाह है। मैंने कभी भी मैं मुझे नहीं करनी, लेकिन मेरे ऊपर बात करनी हो तो तब बेशर्मों की तरह आ जाते हैं। तो खैर मर्ज़ी है इनकी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इनको जवाब नहीं नहीं दो, ये हैं इसी लायक, इनको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि आज के टाइम पर औरत को इतनी टेंशन होती है, और इनको वो वाली टेंशन ही नहीं है, इनको ये वाली टेंशन है, वहाँ पर इतना टाइम दिया तो मुझे भी उतना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ, और इस चैनल पर हो सकता है मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल की बातें शेयर करती रहा करूँगी आप सबसे। आप सब जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और बस यही कहूँगी कि कोई भी है ना, कोई भी, मैं कहती हूँ कि ना, दूसरी शादी का तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगी कि कोई भी दूसरी शादी करे, क्योंकि सुकून बर्बाद हो जाते हैं, लाइफ ख़राब हो जाती है। मतलब कि एक ज़हनी सुकून जो होता है ना, वो इंसान का सच में ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और सोच समझ के शादी करनी चाहिए, अपना लाइफ पार्टनर सोच समझ के चुनना चाहिए। और वो औरतें भी जो ये सोचती हैं कि ये आदमी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं इससे अभी शादी कर लूँ तो वो अपनी वाइफ को भूल जाएगा, वो एक नया नया जुनून होता है, एक नया नया प्यार मोहब्बत का होता है, और कुछ टाइम में वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ भी ख़राब करेंगी, दूसरी की भी लाइफ ख़राब करेंगी। तो बेहतर है
कि ऐसा कदम कभी भी मत उठाना। अपने लिए वो पार्टनर, सही वाला पार्टनर चूज़ करना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हो, वो कहीं और ना बटा हुआ हो। तो बस हमेशा यही चूज़ करना, चाहे उसके पास पैसा है, चाहे उसके पास जितना भी आपके लिए प्यार है, जितनी भी मोहब्बत है, वो सारा कुछ वक़्ती तौर पर ही होता है। वक़्त आने के साथ वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और ऊपर से दोनों घरों का सुकून भी ख़राब। और ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड को लौट कर जाना अपने पहले घर की तरफ ही होता है। ज़्यादातर चीज़ें यही होती हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि उस रिश्ते को हम एक बैलेंस में लेकर चलें कि किसी का घर ख़राब ना हो, किसी की लाइफ़ ख़राब ना हो। लेकिन ये लोग मुझे ना बच्चा समझते हैं कि मैं छोटी ना फ़ीडर पीती हुई बच्ची हूँ, जो ये किसी भी बच्चे को बिठा देंगे, मेरे ऊपर वीडियोज़ बनवाएँगे और बोलेंगे हमने तो नहीं बोला था वो बच्चा है, अब क्या करें वो सुनता नहीं है। तो मैं वही कह रही हूँ कि मैं फ़ीडर पीती बच्ची नहीं हूँ, तुम लोग खुद उसको बोल के फ़ोन कॉल करके उसको सारा कुछ बताते हो। यहाँ तक कि मैंने खुद आवाज़ें सुनी है मेरे हस्बैंड के फ़ोन से कि उनको बोल रहे थे कि अगर उसने बना भी दिया तो इसमें क्या बुराई है। तो ये लोग खुद सिखाते हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, ना ही सुकून बर्बाद करें। अपनी लाइफ़ खुद ऐसे बंदे के साथ एन्जॉय करें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका हो। तो खैर इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।